हेलो दीदी। समूह में आई नई नौकरियां। आईसीआरपी बनने का सुनहरा मौका। आईसीआरपी दीदी क्या होती हैं, क्या कार्य करती हैं, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे। आवेदन कहाँ से करना है ये भी बताएंगे। आईसीआरपी दीदी बनने के लिए आप सभी को अपने समूह में नियमित बैठक करनी होती है। आईसीआरपी जो दीदी होती है वो स्वयं सहायता समूह की रखी जाती हैं। आईसीआरपी की नौकरी बहुत ही जल्द आई हुई है। भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह में अनेक पदों पर नौकरी निकाली है, जिसमें से आईसीआरपी की नौकरी भी है। आइए जानते हैं आईसीआरपी की नौकरी क्या होती है, आईसीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके लिए कैसे आवेदन करते हैं, क्या आप काम करना चाहती हैं, मासिक वेतन क्या होगा। आज जानकारी हम आईसीआरपी के बारे में जानते हैं। आईसीआरपी जो दीदी बनेंगी वो समूह की बैठक कराएगी तथा स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी की नौकरी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी के पद पर नौकरी नियुक्ति की जाने वाली महिलाओं को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जाकर स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रति महीने महिलाओं को जागरूक करना होता है। जिन ग्रामीण इलाकों या फिर शहरी इलाकों में अभी तक स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं, वहां की महिलाओं को जाकर स्वयं सहायता समूह बनाने में संपूर्ण जानकारी देना एवं उस क्षेत्र में समूह के गठन का कार्य करना होता है। आईसीआरपी जो दीदी बनेंगी, आईसीआरपी के लिए आवेदन आमंत्रित करने का कार्य ब्लॉक मिशन मैनेजर का होता है। इसका अर्थ होता है बीएमएम सरकार। आईसीआरपी दीदी को स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में जाने के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था की जाती है एवं उनके रहने खाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। आईसीआरपी दीदी जो होती हैं वो अपने ग्राम संगठन के अष्टक नियम का पालन करती हैं। अष्टक नियम में आते हैं आपके 8 सूत्र। ग्राम संगठन में ग्रामीण, गरीब एवं अत्यधिक गरीब, एससी एसटी का जुड़ाव होना चाहिए। ग्राम संगठन में उपलब्ध राशि का नियमित उपयोग करें। मांग के अनुसार सदस्यों के द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी, अन्य इसी प्रकार से अष्टक नियम होते हैं। आइए जानते हैं आईसीआरपी बनने के लिए कैसे आवेदन करते हैं। स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी की नौकरी के लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं किए जाते। प्रत्येक क्षेत्र में विकास खंड में इस पद हेतु ऑफलाइन आवेदन ही मांगे जाते हैं। इसलिए आईसीआरपी के पद के लिए आवेदन हेतु आपको अपने ब्लॉक में जाकर के बीएमएम मतलब ब्लॉक मिशन मैनेजर से जाकर संपर्क करना होगा। इस पद के आवेदन हेतु उन्हें से आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भरकर एवं जरूरी दस्तावेज जोड़ करके आपको वहीं पर जमा कर देना होता है। स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी की नौकरी बहुत ही महत्व देती है। आईसीआरपी की सैलरी स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी के जो दीदी बनती हैं वो अपने पद पर कार्यरत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है। इस पद पर नियुक्त महिलाओं को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जाकर स्वयं सहायता समूह का गठन करना होता है। आईसीआरपी के पद पर नियुक्त महिलाओं को ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, ग्रामीण आजीविका मिशन जो होता है ये एक संस्था होती है जिसे हम एनआरएलएम कहते हैं, जिसके द्वारा हमारा समूह बनाया जाता है। इसी से हमें 10,000 से लेकर के 15,000 तक वेतन दिया जाता है। आईसीआरपी हमारी बैठक में उपस्थित होकर के आईसीआरपी के सभी कार्यों का ब्यौरा देती हैं। स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी की नौकरी क्या होती है। स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी के पद पर नियुक्त की जाने वाली महिला को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जाकर के स्वयं सहायता समूह बनाने के प्रत्येक महिला को जागरूक करना होता है।
जिन ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में अभी तक कोई स्वयं सहायता समूह नहीं बना है, वहां की महिलाओं को जागरूक करना होता है। आईसीआरपी के लिए आवेदन हम ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जाकर करते हैं तथा अपने समूह की प्रत्येक बैठक में हम उन्हें धन्यवाद देते हैं तथा इसके लिए हमें बहुत सारे एग्जाम लेने होते हैं। एग्जाम में हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन जैसे आपके हो सकते हैं प्रश्न जैसे स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाता है, तो आप बताएंगी हाँ, स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाता है। शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह को दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं सहायता समूह में कौन कौन सी नौकरियां आती हैं? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पढ़ी लिखी महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शॉर्ट फॉर्म में हम NRLM कहते हैं, के द्वारा संविदा पर अनेक प्रकार की नौकरियां दी जाती हैं, लेकिन इन नौकरियों को रोजगार कहना उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इन पदों को नौकरियों का कोई निश्चित मानदेय नहीं होता है। NRLM में एक संस्था के द्वारा हमारा समूह बनाया जाता है। इसमें हमारा SSG स्वयं सहायता समूह आता है और ग्राम संगठन VO आता है तथा संकुल स्त्री समिति मतलब कि CLF आता है। CLF जो होता है हमें उसको इंग्लिश में क्लस्टर लेवल फंड्रेशन कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम बहुत जल्द महिलाओं को 10 नई प्रकार की नौकरियां देंगे, जिससे वो गांव में ही रह करके 20 से 30 हजार रुपया प्रतिमाह कमा सकती हैं। तथा शायद आपको समूह की दीदी या फिर CRP दीदी समूह में मिलने वाले प्रत्येक रोजगार के बारे में भी बताएं और रोजगार का पूरा ब्यौरा देंगे। रोजगार पाने के लिए आप हमेशा अपनी CRP दीदी से संपर्क करेंगी और अपने रजिस्टर का पूर्णतया पालन करेंगी, पंचसूत्र को बनाए रखेंगी। इससे आप लोगों को प्रत्येक प्रकार की नौकरी मिलने के लिए महत्व दिया जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।